अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद आप खैरियत से होंगे, चिल कर होंगे और मौज मस्तियाँ चल रही होंगी, चलती भी रहनी चाहिए। तो आज हम बना रहे हैं अपना हलवा। गपशप को कॉर्नर पे बना रहे हैं और बहुत ही ज़बरदस्त अच्छा सा हलवे का जो है ना टेस्ट भी बहुत मज़े का होना है और आप सबको बहुत ही पसंद आएगा। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिए, अपने घर में अपने प्यारों को बना के खिलाइएगा। तो सबसे पहले हमने एक कप हमने सूजी ले लिया और 1 कप ही घी और 1 कप चीनी, और इसके साथ हमने 2 कप जो है जिसमें दूध जो है वो डबल डलेगा। तो ये पानी में हमने इसको भिगो के रख दिया। तो सबसे पहले हमने सूजी ले लेनी है, उसको पानी में भिगो के रख देना 15-20 मिनट के बाद हमने पानी जो है वो निकाल देना है और उसमें दूध ऐड कर देना। 2 कप में दूध ऐड कर दिया। तो वैसे मैंने कुछ ज़्यादा बनाई थी क्योंकि तकसीम करने के लिए, लेकिन 1 कप जो है ना आपके लोगों के लिए, घर के लिए, बड़ी फैमिली के लिए काफ़ी है, तो इसलिए मैं आपको 1 कप का बता रही हूँ। तो इसमें दूध जो है वो डबल डलेगा, घी 1 कप डलेगा, चीनी 1 कप डलेगी और 1 कप सूजी होगी। सब चीज़ें बराबर होंगी। कोकोनट और बादाम, किशमिश ये आप अपनी मर्ज़ी से डाल सकती हैं। 6 अदद हम इलायची डालेंगे, इलायची का पाउडर आप डाल सकती हैं, इलायची डाल सकते हैं इनमें। तो सबसे पहले हम जो है ना, और हम साथ साथ इसके बेनिफिट्स भी आपको बताएंगे। ये बहुत ही शानदार किस्म की चीज़ है जिसको हम आम चीज़ समझते हैं। ये गंदम के साथ जो बनती है और उसके साथ जो है राइस और गंदम से बनती है ये। तो सबसे पहले जो है ना हम इसके 1 TBS हम इसमें घी डाल देंगे। ये घी के साथ ही आपने बनाना है। कुछ ये मखंडी हलवे की तरह, ये मियाँ वाली का स्पेशल हलवा है, स्पेशल रेसिपी है उनकी मियाँ वाली की। तो अब हमने 1 टेबल स्पून जो है हमने इसमें डाल दिया है घी, और 1 कप हमने इसमें शुगर ऐड कर दिया। शुगर ऐड करके तो हमने इसको थोड़ा कैरामलाइज़ करना है। तो इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे, 1/4 कप जो है ना पानी डालेंगे। बहुत कम पानी डालना है बस इसमें ना, ताकि ये मेल्ट हो जाए। मेल्ट होने के बाद जो है ना हम इसको कैरामलाइज़ कर लेंगे। तो ये काम जो है ना हमने मीडियम फ्लेम पे किया। थोड़ा सा बस हमने पानी डाल दिया। अब हम चम्मच चलाएंगे, इस तरह से चलाते रहेंगे तो ये इसके साथ ही ये ना हल्की हल्की मेल्ट होना शुरू हो जाएगी। अगर पानी आपको थोड़ा सा कम लग रहा है तो फिर बिल्कुल थोड़ा सा आपने डालें, क्योंकि ये बस पानी सिर्फ हमने गीला करने के लिए डालना है। तो बस इतने ही घी में 1 TBS घी काफ़ी है, आपने इससे ज़्यादा नहीं डालना। अच्छा, तो हम इसके बेनिफिट्स आपको बता रहे थे। तो बेनिफिट इसके ये है कि ये इसमें आयरन बहुत ज़्यादा होता है, इसमें प्रोटीन बहुत मिकदार में पाई जाती है। ये असाब के लिए जो है ना बहुत ही शानदार किस्म की चीज़ है, बालों के लिए, स्किन के लिए बहुत अच्छी है, और बच्चों की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छी है। हड्डियों में को ताकत पहुंचाती है ये। इसमें कैल्शियम की बहुत ज़्यादा मिकदार होती है। देखिए अब ये मेल्ट हो चुका है और इसका कलर भी चेंज होता जा रहा है। अच्छा, ये बहुत ज़्यादा जो है ना बच्चों के लिए भी बहुत अच्छी है, बड़ों के लिए बहुत अच्छी है, औरतों के लिए भी बहुत अच्छी है। उनकी हड्डियों में कभी वीक होना शुरू हो जाती हैं तो वीक नहीं होती, तो हड्डियाँ जो है टूट फूट का शिकार नहीं होती, तो उनको ज़रूर खानी चाहिए। और इनफर्टिलिटी के लिए ये बहुत अच्छी चीज़ है। और इसमें कैलोरीज़ जो है ना बिल्कुल 0 कैलोरीज़ हैं। और देखें अब कितनी अच्छी चीज़ है ना ये। तो अब ज़रूर बना के बच्चों को भी खिलाएं, खुद भी खाएं। रेसिपी कार्ड में मैंने 1 कप बताया, तो 1 कप काफ़ी है। तो ये बिल्कुल सही मेजरमेंट और मैंने आपको बताई है। तो यहाँ से आप जो है ना रेसिपी कार्ड से नोट कर सकते हैं। इंग्रेडिएंट्स जो है वो यहाँ से आप नोट कर लें। और साथ साथ हम आपको बता रहे थे कि इसमें आयरन होता है। अच्छा, मौसम चेंज होता है ना, जब मौसम चेंज होने के साथ साथ जो है ना बच्चों को नज़ला ज़ुकाम खांसी होना शुरू हो जाती है, तो तब भी आप जो है ना थोड़ी सी सूजी लेके आप उसको फ्राई कर लें। फ्राई नहीं बल्कि रोस्ट कर लें, क्योंकि घी उसमें नहीं डालना। तो रोस्ट कर लें। रोस्ट करने के बाद उसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर दें। पानी ऐड करने के बाद जो है ना उसमें गुड़ डाल लेना और इसका हलवा बना लेना। हलवा बनाने के बाद जो है ना वो बच्चों को खिलाएं तो उससे ज़ुकाम जो है ना जल्दी ठीक हो जाता है या होता ही नहीं है। अच्छा, मैंने इसमें घी डाल दिया। अच्छा, आपको ना अगर बहुत ब्राउन कलर का आपको अच्छा लगता है ना हलवा, तो फिर आपने कैरामलाइज़ करते हुए डार्क ब्राउन कलर कर लेना। मुझे वाइट चाहिए था, तो इस वजह से मैंने कम कैरामलाइज़ किया। तो अब इसको हमने इसमें घी ऐड कर दिया 1 कप।
चाय वाला जो मग होता है ना, वो वाला मग मैंने ऊपर से थोड़ा 1 इंच मैंने कम ही रखा था। तो आप ऐसे दूध में भी भिगो के रख सकते हैं, जैसे हमने शुरू में पानी में भिगो के रखी थी ना, तो आपने दूध के अंदर दूध उसमें डाल के तो दूध में भिगो के रख दें, तो दूध जो है वो डबल डलेगा। 1 कप सूजी थी तो 2 कप हमने दूध ऐड कर देना, उसको भिगो के हमने रख लेना। अब हमने सूजी जो है वो इसकी में ऐड कर दिया, दूध के साथ जो हमने भिगो के रखी हुई थी उस साथ ही इकट्ठी हमने उसको इसमें घी में डाल दिया। कैरेमलाइज जो किया होता है, थोड़ी थोड़ी सी ना गुठलियाँ सी बन जाती हैं उसकी, तो आपने हल्का हल्का सा चलाना, क्योंकि नीचे ठंडा ऊपर गिरा है ना, तो उसके ऊपर तो उसकी वजह से ज़रा ऐसे गुठलियाँ सी लग रही हैं, तो वो ऐसा ऐसा ना इसमें मेल्ट हो जाएगा, सही हो जाएगा। ये देखिए बिल्कुल सही हो गया। थोड़ी सी गलती हो गई क्योंकि आपको मैंने गरी और बादाम डालते हुए नहीं दिखा सकी, तो अब गरी भी डाल दिए और बादाम भी। तो अब हम इलायची आप एंड में भी डाल सकते हैं। किशमिश मैंने डाल दिया, तो खाली आप गरी और किशमिश भी डाल सकते हैं, बादाम अगर नहीं है तो कोई ज़रूरत तो नहीं है। गरी भी बहुत ताकतवर चीज़ है, बहुत अच्छी चीज़ है, किशमिश भी, तो आप वो दोनों चीज़ें इसमें ऐड कर सकते हैं। तो हम चिमटा चलाते रहेंगे अब मीडियम फ्लेम पे। तो हमने इसको थोड़ा थिक कर लेना, पहले ये फूल जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी, उसके बाद हमने इसको थिक करना शुरू कर देना। जिसको ज़्यादा मीठा पसंद होता है तो वो 1.25 कप भी डाल सकता है, जो मुझे इसमें बिल्कुल ही सही नॉर्मल मीठा था, बिल्कुल सही मीठा था, वैसे इससे ज़्यादा अच्छा भी नहीं लगता। तो अंदाज़ा मैंने आपको बिल्कुल सही बताया है। तो अब बनाएंगे ना तो आपको किसी तरह की कोई मुश्किल भी नहीं पेश आने वाली। अब बिल्कुल बहुत ही ईजी है, बहुत मज़े की रेसिपी, मज़े करेंगे, आपको मज़े से खाएंगे, बड़े मज़ेदार चीज़ है यार। हम लोग कहते हैं कि जो मौलवी हैं वो पसंद करते हैं, तो लेकिन ये बात नहीं होती, सबको ही खानी चाहिए, सबके लिए बहुत अच्छी है। और स्किन इसके साथ इतनी खूबसूरत हो जाती है, बाल इतने खूबसूरत हो जाते हैं, हड्डियाँ मजबूत होती हैं इसके साथ, और आसाब की ताकत के लिए बहुत अच्छी है। आजकल डिप्रेशन वगैरह जैसे सब लोगों को हो जाता है, तो उन सब चीज़ों के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है। तो ज़रूर खाएं, अपने बच्चों को, अपने प्यारों को बना के खिलाएं, और उनकी सेहत के लिए भी बहुत अच्छा है ये। साथ साथ हम चम्मच चलाते रहेंगे। देखिए अब इतना थिक हो गया ये, इससे भी ज़्यादा आपने थिक करना। मुझे वैसे इतना ज़्यादा, जिस तरह मखनी हलवा होता है ना, तो ये उस टाइप का बन जाएगा अगर ज़्यादा आप थिक करेंगे। एंड ये टुकड़ियाँ सी जिस तरह बन जाती है ना, उस तरह से बन जाएंगी, तो मखनी हलवे की तरह। बस मखनी हलवा ज़रा ब्राउन होता है, और ये सोन हलवे का जिस तरह कलर होता है ना, वो वाला कलर हो जाता है। और इसका हमने वाइट ही रखा था, मुझे इसी तरह का चाहिए था, तो मैंने तकसीम करना था, तो इस वजह से। तो आप थोड़ा सा इस तरह से करें तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर दिया करें, और हमें फीडबैक भी ज़रूर दिया करें। हम मोटिवेट होते हैं और हमारा काम जो अच्छे से अच्छा काम करने की हम कोशिश करते हैं, या लोगों की शाबाशी होती है, मतलब हमारे लिए शाबाश होती है। और हम आपके लिए बहुत ही ईजी सी रेसिपीज़ लेकर आते हैं, ताकि नए सीखने वाले जो बच्चे हैं तो उनके लिए कोई मुश्किल ना हो, तो वो आराम से सीख जाएँ। बस इसी तरह से आपने फिर चम्मच ही चलाते रहना, नीचे लगने नहीं देना। कोशिश करनी है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है आप इसका चम्मच चलाएँ इस टाइम पे। बस इस तरह से बन गया, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही अच्छा सा। इतना थिक हो चुका है ये, और फिर इसका कलर भी ज़रा चेंज होना शुरू हो गया था, थोड़ा सा ब्राउन होना शुरू हो गया। तैयार हो चुका है, बाउल में हम सर्व करेंगे।
मैंने बाउल में निकाल लिया इसको। तो अब इसके ऊपर ना हमने अपना पिस्ता जो है ना वो इसको कटिंग कर लिया, कटिंग कर ली थी उसकी बारीक बारीक छुरी के साथ काट लिया। फिर वो पूरे उसी के साथ ही करने तो वाइट के ऊपर ग्रीन बहुत अच्छा लगता है। आप वैसे इससे थोड़ा सा ज़्यादा थिक भी कर सकते हैं, ये अगर ठंडा हो जाए ना फिर अगर आप करेंगे तो फिर बिल्कुल मखनी फिर बन जाएगा। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही अच्छा सा आपने प्यारों के लिए फ्रूट बनाए थे और अच्छी अच्छी चीज़ें अपने बच्चों के लिए। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। रखिए अपने प्यारों को ढेर सारा ख्याल। अल्लाह।